हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये क्वेश्चन है। इसमें आपको बेसिस एंड डायमेंशंस फाइंड करनी है एक सब स्पेस W की। ठीक है, और वो जो W है उसके जो वेक्टर्स हैं वो इस फॉर्म में ले जाएंगे, और इस वेक्टर्स में जो A B C D है इनके बीच में ये इक्वेशन आपको दे रखी है। इसका मतलब है कि जब आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो उसके सॉल्यूशन से एक सॉल्यूशन स्पेस बनेगा, और वो जो सॉल्यूशन स्पेस है वो ही W सब स्पेस होगा। अब इसका क्या मतलब है? अगर आप दोनों इक्वेशंस को ढंग से देखें तो B यहां पर A और C पे डिपेंड कर रहा है और D यहां पर 2A पे डिपेंड कर रहा है। ठीक हो गया? B A और C पे डिपेंड कर रहा है, D जो है वो 2A पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब है आप इन दोनों इक्वेशंस को आगे तो सॉल्व कर ही नहीं सकते हो। तो अगर मैं A की वैल्यू 1 रख लेता हूं तो मुझे D की वैल्यू कितनी मिल जाती है? 2 मिल जाती है। अपनी तरफ से रख सकता हूं क्योंकि इन इक्वेशंस को हम फर्दर सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो A हमारे पास यहां पर इंडिपेंडेंट हो गया, D हमारे पास डिपेंडेंट हो गया। ऐसे ही यहां पर A की जगह कितना रखा है? 1। C की जगह अपनी तरफ से मैं रख लेता हूं, सपोज 2 रख लेता हूं। तो A की जगह 1 रखा है, C की जगह मैं क्या रख लेता हूं? 2। तो फिर मुझे B की वैल्यू कितनी मिल जा रही है? 1 माइनस 2, ये -1 मिल गया। तो मुझे एक सोल्यूशन तो यहां मिल गया, A B C D की फॉर्म में एक सोल्यूशन मिल गया। 1 2 नहीं 1, फिर मिला क्या मिला? ये -1 2 2। तो इस तरीके से ना आप इन दोनों इक्वेशंस को लेकर कई सारे सॉल्यूशंस फॉर्म कर सकते हो, और वो जो आप कई सारे सॉल्यूशंस फॉर्म करोगे उन सभी सॉल्यूशंस को लेकर एक आपको सेट बनाना है, और उस सेट के अंदर उन सारे सॉल्यूशंस को क्या कर देना है? डाल देना है। तो जैसे ही उन सारे सॉल्यूशंस को एक सेट के अंदर रखोगे तो जो कुछ बनेगा उसी को हम कहेंगे W सब स्पेस। तो इस तरह के जितने भी आपके वेक्टर्स मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेंगे, उनको जब हम कलेक्टिव करेंगे, एक जगह रखेंगे, तो उसको बोलेंगे सॉल्यूशन स्पेस, और वो जो सॉल्यूशन स्पेस है वही आपका क्या है? W। ये तो एक बात हो गई। अब हमें क्या करना है? W के बेसिस सेट फाइंड करने हैं। अब आपको बेसिस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। बेसिस क्या होते हैं? बेसिस ऐसे सेट ऑफ वेक्टर्स होते हैं जिनकी कुछ खास प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैंने अपनी तरफ से ये W का कुछ बेसिस सेट बना लिया, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसे एग्जांपल समझा रहा हूं कि बेसिस सेट होता क्या है। मान लेते हैं कि ये W के बेसिस सेट है, तो ये दोनों वेक्टर्स को पहले तो क्या होना चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और सेकंड केस क्या होना चाहिए कि इन दोनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो W को जनरेट करना चाहिए, या यूं कहें लीनियर स्पैन ऑफ B जो है वो W के बराबर होना चाहिए। अब ये जो दोनों चीज है, इन दोनों चीज का मतलब यहां पर क्या है उसको सिर्फ मैथमेटिकली आप समझ लो, आपको तुरंत आ जाएगा समझ में कैसे करना है इसको। तो उसका हमारे पास एक सिंपल तरीका है। वो तरीका क्या है कि जो W है ना, उसके जो वेक्टर्स है उसे किस फॉर्म में लिखा जा रहा है? A B C D की फॉर्म में। अब हमारे पास, मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था, यहां सिर्फ B और D ही डिपेंडेंट है, A और C इंडिपेंडेंट है। तो आप क्या करें? A को A ही रहने दें, B की जगह A माइनस C रखें, C को C रहने दें, और D की जगह क्या रख लें? 2A। ये क्लियर हो गया होगा। अब इसको आगे हम कैसे लिखेंगे? देखो इसमें A और C ही दिख रहे हैं, तो मैं A को लिख सकता हूं A प्लस 0, फिर A माइनस C तो लिखा ही हुआ है, फिर C को लिख सकता हूं A प्लस 0 प्लस C, और 2A को लिख सकता हूं 2A प्लस 0। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको मैं दो वेक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। एक लिख लेता हूं A0 2A, और दूसरा लिख लेता हूं 0 माइनस C0। वापस जोड़ोगे, इन दोनों को वापस जोड़ोगे तो वापस यही आ जाएगा। अब मैं इसमें से पहले वाले वेक्टर में से A बाहर निकाल लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा? 1 1 0 2, और यहां से भी मैं C निकाल लेता हूं, तो ये बचेगा मेरे पास 0 -1 1 0।
तो अब आप देख सकते हैं कि जो है W सब स्पेस है, इसको हमने इन दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में शो किया है। देखो खुद ही देख लीजिए, W जो है उसको इन दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, जिसमें A और C क्या है, यहां पर इंडिपेंडेंट है, A और C किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे। तो ये जो दो वेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को लेकर अगर मैं एक सेट बनाऊं B नाम से, वैसे किसी भी नाम से बना सकते हो, ठीक हो गया। तो इस तरह के दो सेट बनाओ, वो थोड़ा सा मिट गया है पर आप बैक जाकर देख सकते हो। एक तो ये बना, दूसरा बना 0 -1 1 और 0। तो ये जो मैंने एक नया सेट बनाया है, इस सेट के अंदर जो ये दो वेक्टर्स हैं, इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो W को जनरेट कर रहा है या W को स्पैन कर रहा है। तो इसीलिए इन दोनों वेक्टर्स का जो सेट है उसको हम कहते हैं बेसिस सेट ऑफ W। ये क्लियर हो गया। तो हमने बेस सेट फाइंड आउट कर लिया। अब आपको डायमेंशन भी फाइंड करना है W की। तो W का अगर डायमेंशन फाइंड करना है तो उसके लिए बेसिस सेट में देखने पड़ेंगे कितने वेक्टर्स हैं, दो हैं, तो डायमेंशन ऑफ W यहां पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इस तरीके से बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है यहां पर कंप्लीट होता है।